हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। देखो एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है, सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। अब आपको याद होगा, अगर मैंने कहा सब्सट्रैक्ट 4 फ्रॉम 8, तो 8 में से 4 माइनस करना है। ये हुआ इसका मतलब। क्या हुआ इसका मतलब? 4 फ्रॉम 8 मतलब 8 में से 4 माइनस करना है। समझ में आ गया? तो 8 ऊपर आता है, तो यहां पर ये बोल रहा है सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो ये वाली वैल्यू कहाँ आएगी? ऊपर आएगी। कैसे लिखूंगा इसको मैं? 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y, ये लिख दिया मैंने ऊपर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना था, तो इसको इसके नीचे लिखो। और बिल्कुल तरीके से x² को x² के नीचे, माइनस 4y² इसको इसके नीचे, फिर 6y इसके नीचे, और फिर -3 कांस्टेंट इसको अलग से लिख देते हैं। अब मेरी बात सुनना, जब भी हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, इन सब के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। जैसे इस 5 का साइन देखो, कुछ नहीं तो प्लस मान के चल रहा हूँ, प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसका साइन माइनस है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसका साइन प्लस है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसका साइन माइनस है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? प्लस। उल्टे हो जाएंगे साइन। अब ऐसा क्यों होगा वो भी समझा देता हूँ। नीचे देखो, मान लो इसको इसमें से माइनस करना है, तो कैसे लिखोगे भाई? इसमें से माइनस करना है तो इसको आगे लिखेंगे अपन भाई। 8 - 4 कह रहा हूं मैं आपको सबसे, तो 8 - 4 ऐसे तो लिखोगे। 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x - 3y, माइनस लगाया मैंने। अब इसको घटाना है, आपको माइनस करना है। 5x² माइनस 4y² प्लस 6y माइनस, मुझे बताओ सही लिखा है क्या मैंने ये तरीका? सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो आगे ये लिख दिया और बीच में क्या लगा दिया? माइनस। अब आपने ये चीज पढ़ी होगी शुरू के अपने चैप्टर्स में, जब भी माइनस ब्रैकेट के बाहर लगाए तो माइनस का साइन सबसे मल्टीप्लाई होता है अंदर। अगर माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 5x² हो जाएगा। फिर माइनस का साइन -4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 4y² हो गया। फिर माइनस प्लस क्या हो गया? -6y हो गया। फिर माइनस माइनस क्या हो गया? +3। बताओ ये वाली चीज समझ में आई क्या आपको? अब आप इन सबके साइन देखो। 5x² का साइन है माइनस, देखो मेरे पास भी माइनस हो गया। अब ये प्लस नहीं रहा, अब ये माइनस हो गया इसका साइन। 4y² का साइन देखो, अब मेरा भी प्लस हो गया है। 6y का साइन मेरा भी माइनस हो गया, और 3 का साइन मेरा भी पॉजिटिव हो गया है। बताओ समझ में आया क्या? अब आपको माइनस करना है। अब देखो 7 का तो साइन कुछ नहीं है, तो प्लस है। तो +7 में से -5x², समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? अब 5 का साइन प्लस नहीं है, माइनस है। तो 7 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा? 2x²। ये वाली वैल्यू एज इट इज रख दें हम। इधर देखो, अब इसका साइन प्लस है 8 का, और 4 का भी साइन प्लस है। अब आप कहोगे सर हमें तो माइनस करना है, नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। दोनों का साइन अब क्या हो गया है? पॉजिटिव है। इसका पॉजिटिव था, इसका हो गया है। तो प्लस 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 8 और 4 कितना हो गया है? 12y²। फिर 5x एज इट इज। इसका साइन भी माइनस, और 6 का साइन भी अब कायदे से माइनस ही हो गया। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9y। और साइन हमेशा किसका आता है? बड़ी वैल्यू का, बिगर वैल्यू का। समझ में आ रहा है? अब हम कर तो इनको एडिशन रहे, लेकिन साइन किसका आएगा? नेगेटिव का, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है? 6 के आगे माइनस का साइन है। समझ में आया? 3 के आगे क्या हो गया है? +3। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है क्या सभी स्टूडेंट्स को? बताओ बताओ बताओ, क्लियर है क्या यहाँ तक सभी स्टूडेंट को? तो ये आपका कंप्लीट हो गया है आंसर। अब हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। 7x² में से 5x² घटा के लिख दो, वो x²। -4xy में से माइनस कर दो, कुछ नहीं है तो एज इट इज रख दो। 8y², और ये 4 कितना हो गया? 12y², और ये 5x एज इट इज। फिर -3y -6y कितना हो गया? 9y हो गया, और ये 3 एज इट इज। देख लो ये आंसर बन रहा है। समझ में आया? तो ये हो गया है आंसर आपका कंप्लीट। क्लियर है क्या यहाँ तक? बताओ कोई डाउट वाउट किसी को भी? नहीं? अब मेरी बात सुनना, एक इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका आंसर जब लिखो आप, तो 2x² पहले है और 12y² पहले आ जाए, और फिर -4x आए, फिर 9y आ जाए, फिर 5x आ जाए, और फिर +3। कांस्टेंट तो हमेशा पीछे ही रखना, ये आप ध्यान रखना, थोड़ा सा लिखने का पैटर्न है। कांस्टेंट हमेशा लास्ट लास्ट में। वेरिएबल्स आप इस तरीके से अब आप कहोगे सर ये सही है, ये सही, दोनों सही है, कोई इशू नहीं है। आप इन वैल्यूज को आगे पीछे कर देते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम रहेगा। लेकिन साइन चेंज मत कर देना, साइन वही रहेगा ना, क्योंकि इक्वल्स टू के उधर भेजने पर साइन चेंज होता है। यहीं पर ही इसी ए की जगह पर आगे पीछे करने से वैल्यू से साइन चेंज नहीं होगा। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? इस तरीके से होगा काम। तो ये वाला आंसर हो गया आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए।